नमस्कार। यहाँ हम बड़े और मुश्किल आइडियाज को बहुत ही आसान और काम की बातों में बदलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शिखर सिंह की किताब एआई मिलियनेयर माइंड के बारे में। ये किताब कहती है कि एआई से पैसे कमाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। देखिए, ये जो नया दौर आया है ना, ये हमारे सामने एक चॉइस रखता है। हम एआई को एक ऐसी ताकत मान सकते हैं जो नौकरियां छीन लेगी, या फिर इसे ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त टूल की तरह देख सकते हैं। और सच तो यह है कि यही नजरिया तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की दुनिया है कैसी। ये बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर की तरह है, जो अपने साथ नई नई चुनौतियां और मौके दोनों लेकर आई है। ये किताब एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है कि अब कामयाबी एआई बनाने में उतनी नहीं है जितनी कि असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने में है। मतलब अब वैल्यू एआई बिल्डर से शिफ्ट होकर एआई यूजर की तरफ जा रही है। इस सफर में पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाना। सब कुछ यहीं से, इसी माइंडसेट से शुरू होता है। ये सब कुछ डर की जगह जिज्ञासा को चुनने के बारे में है, एक डिफेंसिव रवैये से निकलकर एक्टिव खोजबीन की तरफ बढ़ने के बारे में। देखिए, जो डरी हुई मानसिकता है वो हमेशा इस पर फोकस करती है कि क्या छिन जाएगा, जबकि जिज्ञासु मानसिकता पूछती है, अच्छा इससे क्या हासिल किया जा सकता है। और नतीजा, दोनों का नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। अपने बातचीत में बस ये छोटा सा बदलाव एक मानसिक दीवार को लगातार आगे बढ़ने के रास्ते में बदल सकता है। जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग रास्ते खोजना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मैं रोज सीख रहा हूं, हम अपने लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल देते हैं। तो चलिए अब एआई को एक मुश्किल दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ताकतवर दोस्त, एक पार्टनर के तौर पर देखते हैं जो हमें पैसा और कामयाबी दिलाने में मदद करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घंटों के बदले पैसे कमाना बंद करें और इसकी जगह अपने काम के आउटपुट को कहीं गुना बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। एआई सारे बोरिंग काम संभाल लेगा, जिससे हमारा दिमाग क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक कामों के लिए आज़ाद हो जाएगा। ये है इस किताब का सेंट्रल फॉर्मूला, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। किसी एक हाई डिमांड स्किल में महारत हासिल करें और फिर उसकी डिलीवरी को सुपरचार्ज करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। बात सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने की नहीं है, बल्कि एक चीज का एक्सपर्ट बनने की है जिसे एआई ने सुपर पावर दे दी हो। देखिए, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, चाहे वो मार्केटिंग हो या टीचिंग, वो आपकी नींव है। एआई उस पर लगने वाला एक पावर बूस्टर बन जाता है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कार का इंजन कैसे काम करता है, बस उसे चलाना आना चाहिए, है ना? अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं कुछ ठोस नतीजों की। देखते हैं कि बिना कोई पैसा लगाए कमाई शुरू करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक नीश ब्लॉग पोस्ट घोस्ट राइटर बनना। इसमें एआई 80% ड्राफ्टिंग का काम कर देता है और आपका ह्यूमन स्किल बाकी का 20% वैल्यू जोड़ता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉम्प्ट, मतलब वो निर्देश जो आप एआई को देते हैं। आप एआई को एक एक्सपर्ट की तरह काम करने को कहते हैं और नतीजे बेहतर मिलते हैं। घोस्ट राइटिंग के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो आसानी से शुरू किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया के छोटे मोटे काम से लेकर खास फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तक, जैसे ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना या फिर एआई से हुए ट्रांसलेशन को रिव्यू करके ये पक्का करना कि वो कल्चर के हिसाब से सही है। पहला डॉलर कमाना तो बस शुरुआत है, लेकिन लंबी कामयाबी के लिए मजबूत और टिकाऊ आदतें बनानी पड़ती हैं। ये किताब रोजाना सिर्फ 20 मिनट की फोकस लर्निंग की एक छोटी सी आदत बनाने का सुझाव देती है। बस 20 मिनट। ये छोटा सा कमिटमेंट करना आसान है और समय के साथ इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ये आपके दिमाग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेगा। एक और ज़रूरी आदत है एक समय में सिर्फ एक ज़रूरी आइडिया पर फोकस करना। मल्टीटास्किंग का काम एआई को करने दें ताकि हमारा दिमाग उस बोझ से बचा रहे। इस फोकस से टेंशन कम होती है और काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। याद रखिए, करोड़पति लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते,
वो अनुशासन के साथ रोज रोज बोरिंग लगने वाले, दोहराए जाने वाले काम करते हैं। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन से ही बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं। और आखिरी आदत है अपनी एनर्जी को मैनेज करना, ताकि बर्नआउट न हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आराम करना बेहतर परफॉर्मेंस का एक अहम हिस्सा है। आराम काम का उल्टा नहीं है, बल्कि ये काम को अच्छे से करने के लिए ज़रूरी है। तो ये सफ़र किसी बड़ी छलांग से शुरू नहीं होता, बल्कि एक छोटे मैनेजेबल कदम से शुरू होता है। और यही आज का आखिरी सवाल है जिस पर हमें सोचना है, वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जो आज की जा सकती है, क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी एक नौसिखिया ही था जिसने बस पहला कदम उठाया था।